गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किसी को इशू आ रहा है? हेलो सर कोई लिंक तो नहीं आया है। सर लिंक चाहिए तब ना भरा जाएगा। ऐसा लिंक एकेटीयू का साइट किससे हम लोग तुमको भरेंगे? एकेटीयू का साइट तुमको कहाँ पढ़ते, कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन है? सर एकेटीयू से। सर एकेटीयू। एकेटीयू पे तुम्हारा लॉगिन है ERP? यस सर। एकेटीयू साइट पे जाओ, एग्जामिनेशन फॉर्म देखो, वहां से एग्जामिनेशन फॉर्म भरो। हर सेमेस्टर हो गया, पहले सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज से भरा जाता है, वो सारा भरा गया था। इसके बाद सारा एग्जामिनेशन फॉर्म तुम लोगों को खुद भरना रहता है। तुम्हारा जो रोल नंबर है, रोल नंबर ही तुम्हारा लॉगिन ID रहता है। और जो अगर पासवर्ड में कोई इशू आ रहा है तो पासवर्ड के लिए जो तुम मोबाइल नंबर दिए थे, फॉरगेट पासवर्ड करके वो रीजनरेट कर सकते हो। ठीक है सर क्या बोले, एक बार फिर से बोल दीजिए, हम अभी ज्वाइन किए क्लास। बोल रहे हैं कि सब लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भर लो और नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। मतलब 8 अगस्त से पहले एग्जाम कंप्लीट हो जाना है। एग्जामिनेशन का शेड्यूल फाइनल ईयर का आ गया, सब लोग देख ही लिए होंगे, ग्रुप में भेजा भी गया था। यस सर। यस सर। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का 1-2 दिन में आ जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको खुद ही भरना है, आपके लॉगिन ID से भरा जाएगा। AKTU के साइट पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म भरिए और कुछ इशू आता है तो फिर कॉलेज से कांटेक्ट करिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी ऐसा है, कभी कभी प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा ना हो कि हम लास्ट डे का इंतजार करें कि हमारा जब लास्ट डे आएगा तभी फॉर्म भरेंगे। अगर उस दिन कोई कुछ इशू आने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग अपना फॉर्म भरिए, और कोई प्रॉब्लम आती है कि हमारे लॉगिन से प्रॉब्लम हो रहा है या जो भी चीजें हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट। जहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है वहाँ पे वो परमानेंटली इफेक्ट रहता है। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ओनली टेम्परेली इफेक्ट होता है। और सेकेंड डिफरेंसेस क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट इसेंशियल। ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमारा सिग्मा ओनली सिग्मा बॉन्ड में भी हो सकता है, जहाँ पे बस केवल एक ही बॉन्ड है वहाँ पे हो सकता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या है कि पाई बॉन्ड इज इसेंशियल। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए मल्टीपल बॉन्ड होना नेसेसरी है। थर्ड पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? द पोलैरिटी बॉन्ड इज इसेंशियल। जो बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, जो भी बॉन्ड बना है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, वो बॉन्ड पोलर होना चाहिए। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए पोलैरिटी बॉन्ड इज नॉट इसेंशियल। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई अटैकिंग मॉलिक्यूल अटैक करता है उस टाइम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरेट होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ऐसा कोई भी चीज नेसेसरी नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चेंज चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस, पार्शियल चार्ज सेपरेट होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस। इंडक्टिव इफेक्ट में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आयंस का फॉर्मेशन होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। परमानेंट इफेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट हो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए अटैकिंग रिएजेंट जरूरी होता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन का, उस मालिक्यूलर ऑर्बिटल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। इसमें डिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन क्लाउड टेक्स प्लेस। पूरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग का जो पोजीशन होता है वो डिस्टोरेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स लीव देयर ऑर्बिटल एंड अटेन ए न्यू पोजीशन। जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल होता है उस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल को ही ये चेंज कर देते हैं और नए पोजीशन पे आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा बेसिकली डिफरेंस है इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, आवाज कौन? कट गई थी आपकी। कौन सा पॉइंट? सर 6, 7, 8। 6, 7, 8 कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़े थे? ये सर थोड़ा सा पढ़े थे। क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? सर वो सर उसमें बॉन्ड एक्सचेंज होता है। ना सर क्या होता है उसमें? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं? कोई बताएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? आदित्य, अभिषेक, Yes, sir. हाँ बताओ, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? Sir, inductive effect refers करता है polarity produced in a molecule due to high electronegative atom, और ये परमानेंट इफेक्ट भी होता है। होता क्या है, जो हमारा बॉन्ड बनता है, तो जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दोनों एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस ज्यादा होता है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो अपने तरफ खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोजीशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, परमानेंटली एक एलिमेंट पे स्लाइटली पॉजिटिव, दूसरे एलिमेंट पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कहीं भी अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैंने अभी पहले बताया था, जब हम कार्बनिक कंपाउंड स्टार्ट किए थे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा जब डबल बॉन्ड है, तो जब अटैकिंग रिएजेंट आता है, कार्बन पे अटैक करता है, तो फिर क्या करता है कि वो डिस्प्लेस करता है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को और टेम्परली उस पे इफेक्ट आता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इसलिए अटैकिंग रिएजेंट जरूरत है। इंडक्टिव इफेक्ट में कहीं भी हमको अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता या इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो होता है, डिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन क्लाउड टेक्स प्लेस।
जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने ऑर्बिटल से, और ऑर्बिटल से डिस्प्लेस होने के बाद एक नए पोजीशन को अटेन करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में more displacement of electrons. It involves more displacement of electron, and in electromagnetic effect, complete transference of pi electron. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या बताया गया था कि मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। जहां पे ओनली सिग्मा बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। जहां पे मल्टीपल बॉन्ड है, सिग्मा और पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है तो मतलब दो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो मीन पाई बॉन्ड होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस ही होता है। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कीटोन एंड एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का जो फीचर होता है, कार्बन डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, मींस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है। इन केस ऑफ कीटोन, carbon atom bonded to the carbonyl carbon and no hydrogen। जो स्ट्रक्चर होता है कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O R and इधर भी यार R। दिस इज द कीटोन। और एक R के जगह पे हमारा यश लग गया तो क्या हो गया, एल्डिहाइड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो यही बेसिक डिफरेंसेस है एल्डिहाइड और कीटोन में। कीटोन में हमारा कहीं भी यहाँ पे कार्बन के साथ जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन हैज नो हाइड्रोजन। कार्बोनिल कार्बन पे कहीं भी हाइड्रोजन नहीं होता है। एल्डिहाइड, there is at least one hydrogen bonded to the carbonyl compound. The other attachment may be to carbon or a hydrogen. एल्डिहाइड में क्या होगा, मिनिमम 1 हाइड्रोजन होगा। In all cases, the carbon that are attached to the carbonyl group may be aliphatic or aromatic। Means कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो आर अटैच हो रहा है वो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता है। व्हाट इज एलिफैटिक? open chain, एलिफैटिक मीन्स open, ओपन ओपन चेन एंड एरोमेटिक मीन्स क्लोज चेन क्लोज क्लोज चैन। चेन या रिंग। क्लोज चेन को हम सेकंड वर्ड में रिंग बोलते हैं। तो जो हमारा आर है वो एरोमेटिक भी हो सकता है या एलिफैटिक भी हो सकता है। जो रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जो कंडीशन होगी एलोफैटिक एडिशन रिएक्शन की अंडर एसिडिक कंडीशन, हमने इसके पहले पढ़ाया था बेसिक कैसे होता है कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन। तो उसमें क्या था कि लास्ट स्टेप में प्रोटॉन आके अटैच होता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है।
उसके लिए हमको लेस एसिडिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बोनिल फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन बिकम ए सिंगल बॉन्ड और वन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैकिंग सब्सटेंस आता है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो अनशेयर इलेक्ट्रॉन है वो पुश होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, या जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ पुश होता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और फिर ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होता है और वहां पे एच आके अटैच होता है, जिसकी वजह से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला जो टेस्ट होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, वो टेस्ट होता है 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, या हम इसको बोलते हैं 2,4 DNP टेस्ट। ये टेस्ट होता है दोनों के लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के लिए होता है ये टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction and loss of water to give reaction product that have the carbon nitrogen double bond। जो एल्डिहाइड और कीटोन है वहां पे जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन का टाइप होता है एडिशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन रिएक्शन पे क्या होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है नाइट्रोजन से, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। इस टेस्ट से हम एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो डीएनपी टेस्ट है, डीएनपी टेस्ट में 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन ये लेते हैं, और इसके वजह से जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हम कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं। पॉजिटिव टेस्ट असाइंड बाय द येलो रेड प्रेसिपिटेट। पहले से क्या होगा, ये हमारा कीटोन है RCO और यहाँ पे हमारा अगर एच आ जाएगा तो एल्डिहाइड होगा। इससे जब रिएक्शन करते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल से, ये हमारा कंपाउंड है 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन। फिर क्या होगा कि जब ये रिएक्शन होगा तब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट बना, और इसका ही प्रेसिपिटेट बनता है, जो प्रेसिपिटेट ऑरेंज या येलो रेड प्रेसिपिटेट होता है। इसी की वजह से हम पहचानते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन है। स्टैंडर्ड के लिए हम जब टेस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड के लिए हम क्लोहेक्साजोन, बेंजाइल फिनोल, बेंजल्डिहाइड कोई भी हम कंपाउंड लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो प्रोसीजर है, सबसे पहले एड ए सॉल्यूशन ऑफ 1 या 2 ड्रॉप और 30 mg ऑफ अननोन सैंपल इन 2 ml ऑफ 95% इथेनॉल। क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है उस सैंपल को लेंगे जिसको टेस्टिंग करना है। अगर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है तो 1 से 2 ड्रॉप लेंगे। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो 30 mg लेते हैं। जो भी हमारा अननोन सैंपल है उसमें हम क्या करेंगे, 2 ml एथाइल अल्कोहल के बीच में इसको ऐड करेंगे। इसके बाद 3 ml 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन रिएजेंट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसको वाइग्रसली शेक करते हैं, बहुत
तेजी से इसको मिक्स करते हैं। अगर कोई भी प्रेसिपिटेट इमीडिएटली फॉर्म नहीं होता है, मतलब उसमें एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, फिर सोल्यूशन को हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। पॉजिटिव टेस्ट के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव टेस्ट कब होगा? फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव प्रेसिपिटेट, या प्रेसिपिटेट का जब फॉर्मेशन होगा, जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया तो हमारा ये टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के लिए पॉजिटिव है। इस टेस्ट में कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या है? बहुत से जो कीटोन है वो आयली प्रेसिपिटेट देते हैं। जब आयली नेचर होता है उस प्रेसिपिटेट का, तो फिर क्या होगा? वो आयली नेचर सॉलिडिफाई नहीं होता है। सम एलाइलिक एल्कोहल are oxidized by the reagent to aldehydes and give a positive taste. एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कौन सा प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से? अगर हम मेथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा? बहुत से एल्कोहल में some alcohol is not purified or may be contain aldehyde या कीटोन impurity. अगर हमारे अल्कोहल में एल्डिहाइड और कीटोन की इम्प्योरिटीज है तभी वो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप का। जो 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन होता है उसका कलर ही ऑरेंज रेड होता है। ऑरेंज रेड कलर होने की वजह से जब हम इसका जजमेंट करते हैं प्रेसिपिटेट का, तो बहुत काशन के साथ करना पड़ता है कि हाँ प्रेसिपिटेट ही है। ऐसा ना हो कि हमारा कंफ्यूजन हो जाए कि जो हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन है उसी को समझ लिए कि हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारे इस टेस्ट के कॉम्प्लिकेशंस हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा? ये हमारा कीटोन है, तो सबसे पहले जो भी हमारा अटैकिंग सब्सटेंस होता है वो अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे। ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है पुश करेगा और ये इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया और ये कार्बन से अटैच हो गया। फिर क्या होगा? ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसको ट्रांसफर करेंगे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा। इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा OH, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 2,4 DNP जो है वो एसीटोन के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। जो हमारा कर्व एरो है वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को डिनोट कर रहा है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकेज दिखा रहा है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? H3O+, हम इसको बोलते हैं प्रोटोनाइजेशन। इसकी वजह से क्या होगा? ये प्रोटोनाइजेशन जब होगा तो H3O ये इस ऑक्सीजन पे आके हाइड्रोजन अटैच होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H2O बाहर निकल जाएगा। OH है, इस पे H आके एक और अटैच हो गया
फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होने पे H2O बाहर निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। H2O बाहर निकलने के बाद जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, इस पे अटैक करेगा और बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये हमारा डीएनपी के साथ रिएक्शन है। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है हम उसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड टेस्ट। क्रोमिक एसिड टेस्ट जो होता है वो ओनली फॉर द एल्डिहाइड, ये कीटोन के लिए नहीं होता है, इसलिए हमारा ये फंक्शनल ग्रुप कंफर्मेशन के लिए होगा। जो क्रोमिक एसिड टेस्ट भी है, क्रोमिक एसिड टेस्ट भी referred to as nucleophilic addition reaction. Aldehyde are oxidized by chromic acid and ketone are not oxidized by chromic acid. जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है क्रोमिक एसिड के साथ और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो जब क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन होगा तो क्रोमिक एसिड क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। जब इसका रिडक्शन होता है तो रिडक्शन होने के बाद क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है Cr+3। जो Cr+3 है इसका कलर होता है ग्रीन कलर और इसकी वजह से हम पहचानते हैं कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। इसके प्रोसीजर में क्या होता है कि हम जो भी हमारा अननोन सैंपल है एल्डिहाइड का, अननोन सैंपल है उसका 10 mg या 2 ड्रॉप लेते हैं इन 1 ml ऑफ प्योर एसीटोन in a test tube and add to the solution 1 ml drop of Jones reagent. Jones reagent हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड। क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है हम उसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। इसके वजह से क्या होगा कि ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होता है और ग्रीन कलर के फॉर्मेशन जो होता है वो क्रोमिक एसिड के रिडक्शन के वजह से होता है। तो सबसे पहले हमने एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड में हमने जॉन्स रिएजेंट ऐड किया। जॉन्स रिएजेंट क्या है, क्रोमिक एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड। इसके वजह से क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एल्डिहाइड, और जो क्रोमिक एसिड है क्रोमिक एसिड का रिडक्शन होगा और रिडक्शन होने के बाद Cr3+ बनता है जिसका कलर ग्रीन कलर होता है और इसी से हम पहचानते हैं कि हमारा ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। नेक्स्ट टेस्ट होता है टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है कि एल्डिहाइड आर आल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंट रिएजेंट। टॉलेंट रिएजेंट के ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है कि इसमें सिल्वर मेटल जैसे रिड्यूस सिल्वर मेटल बनता है
और सिल्वर मेटल क्या होता है, मिरर लाइक इफेक्ट आता है। तो टेस्ट ट्यूब में एक लेयर बन जाती है और वो मिरर लाइक दिखता है। तो एल्डिहाइड आर आल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय टोलेन रिएजेंट, जिस टोलेन रिएजेंट में हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर आयन प्रोड्यूस होता है। इसमें silver ion is weak oxidizing agent and aldehyde are very easily oxidized and essentially unique to being able to reduce silver ion to silver metal, और इसके वजह से मिरर लाइक इफेक्ट आता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर मेथाइल कीटोन। जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि मेथाइल हम कीटोन लेते हैं और इसमें आयोडीन और NOH लिया जाता है। आयोडीन और NOH जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है और इससे हमारा आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। CH3 का फॉर्मेशन होता है जो लाइट येलो सॉलिड होता है और यही कलर ब्राउन कलर से लाइट येलो सॉलिड कलर का कन्वर्जन को कंफर्म करता है कि ये कीटोन है। प्रोसीजर क्या होता है कि जो भी हमारा सैंपल है वो सैंपल वाटर सॉल्युबल रहता है और उसको हम डिजॉल्व करते हैं इन 4 ड्रॉप ऑफ लिक्विड आर एस्टिमेटेड 50 mg ऑफ ए सॉलिड इन 2 ml ऑफ वाटर इन ए लार्ज टेस्ट ट्यूब। फिर इसमें हम 2 से 3 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH ऐड करते हैं। उसको NOH ऐड करने के बाद इसमें हम ड्रॉप वाइज आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने के बाद हम इसको वाइब्रेशनली चेक करते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पॉजिटिव टेस्ट में क्या होगा कि एक ब्राउन कलर ऑफ रिएजेंट डिसअपीयर, जो ब्राउन कलर था, डार्क ब्राउन कलर था, और डिसअपीयर हो जाएगा और येलो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा और हमारा प्रेसिपिटेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा येलो कलर का वो बाहर निकल के आएगा। यही हमारा कंप्लीट टेस्ट होता है।